राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, बीता हुआ कल और आने वाला कल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अभी जो हमारे अंदर चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी अपनी लाइफ में कहां पर हैं? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी सारी एबिलिटीज यूज कर ली हैं? क्या आपने अब तक का अपना बेस्ट किया है? या शायद आपको लगता है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में वो कुछ भी अचीव नहीं किया जो आप डिजर्व करते हो। कई बार हम लोगों को देखते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? अगर मेरे पास ये होता या वो होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता। लेकिन सच कहें तो ये बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। अभी इसी टाइम आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके पास आप खुद हो और वो सब कुछ है जो आपको टॉप पर ले जा सकता है। एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है एक ओल्ड मैन के बारे में जो मरने वाला था। अपने आखिरी पलों में उस आदमी को पता चला कि जिस घर में वो इतने सालों से रह रहा था उसके नीचे असल में सोने की खान है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो एक्चुअल में इतना अमीर है, और इस बात से अनजान उस ओल्ड मैन ने अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजार दी थी। लेकिन आप उस ओल्ड मैन की तरह नहीं बनो। इसका गोल आपके अंदर छुपी पोटेंशियल को बाहर निकालना है। ये आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगी। ये आपको अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए इंस्पायर करेगी, ताकि आप और आपके आसपास के लोग एक बेटर लाइफ जी सकें। मान लो आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी में खड़े हो और टॉप पर पहुंचना चाहते हो, और टॉप पर एक दरवाजा है जो आने वाले कल का है, और इस दरवाजे के पीछे हैप्पीनेस, पीस, वेल्थ, सिक्योरिटी, गुड हेल्थ और ढेर सारे मौके हैं। बेशक आप भी इस दरवाजे तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है, बल्कि आपको सारे स्टेप्स लेने हैं, तब जाकर आप वहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको एक एक स्टेप लेना सीखना होगा। फर्स्ट स्टेप सेल्फ इमेज की है, सेकंड स्टेप है दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप, थर्ड स्टेप है गोल्स, फोर्थ स्टेप है एटीट्यूड, फिफ्थ स्टेप है वर्क, और फाइनली सिक्स्थ स्टेप डिजायर है। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है। टॉप तक जाने की आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है। बेकार की नेगेटिव थिंकिंग को डंप कर दीजिए। आपके अंदर ही एक गोल्ड माइन मौजूद है। एक काइंड, टैलेंटेड और एक सक्सेसफुल इंसान आपके अंदर छुपा बैठा है। लेकिन आप टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका एक रीजन शायद ये है कि आपने अभी तक नेगेटिव थिंकिंग छोड़ी नहीं है। एक कहावत है, आप जहां हो वहां इसीलिए हो क्योंकि आप एग्जैक्टली वहीं पर होना चाहते हो। हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या शायद दोस्तों और रिश्तेदारों से आपकी अनबन चल रही हो। तो क्या आप लाइफ में यही चाहते थे? क्या यही आपकी एक्सपेक्टेशन है? आप मानो या ना मानो, इसके पीछे रीजन आपकी गार्बेज थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ही है। आपकी सक्सेस और ड्रीम लाइफ आपके साथ स्टार्ट होती है। खुद पर डाउट मत कीजिए और ना ही कोई एक्सक्यूजेस दीजिए। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि एक दिन लाइफ में कोई बड़ा ब्रेक या बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करके तो देखिए, आपकी ड्रीम लाइफ आपके हाथों में होगी। एक बार एक आदमी था जो न्यूयॉर्क सिटी में गुब्बारे बेचता था। जब उसे गुब्बारे नहीं बिकते थे तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बैलून हवा में उड़ा देता था, और लोग हवा में उड़ता बैलून देखकर उसके पास बैलून लेने आ जाते थे। और वो आदमी हर टाइम एक डिफरेंट कलर का बैलून उड़ाता था, कभी व्हाइट, रेड या कभी येलो। एक दिन एक छोटा नीग्रो लड़का उसके पास आया। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई हुई थी। उसने बैलून वाले से पूछा, अगर आप ब्लैक बैलून छोड़ दोगे तो क्या वो भी ऊपर उड़ जाएगा? बेटा, बैलून के अंदर जो हवा है वो उसे ऊपर ले जाती है, बैलून का कलर नहीं। बैलून वाले ने जवाब दिया, आप आज लाइफ में जो भी हैं, जहां भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बात जान लें तो अच्छा होगा। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपके अंदर वो क्या चीज है जो आपको लाइफ में ऊपर तक लेकर के जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप सेल्फ इमेज। टॉप तक पहुंचने की जर्नी आपके अंदर से ही स्टार्ट होती है। ये उतना इजी नहीं है, लेकिन ये बात सच है। अगर आप ही खुद पे बिलीव नहीं करेंगे तो दूसरे आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट करें? सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज से छुटकारा पाकर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्ड करनी होगी। खुद को एक अलग नजरिए से देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसे बोल रहे हैं, अब दोस्त मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और मैंने पैसों या किसी और भी फेवर के लिए कॉल नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम एक अमेजिंग पर्सन हो और अपने करियर और लोगों के लिए काफी कुछ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पसंद है क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर और मोटिवेट करते हो कि मैं जो कुछ भी करूं अपना बेस्ट करूं। तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो जिसके साथ रहकर मुझे एनकरेजमेंट मिलती है। बस मैं यही कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम जल्द मिलेंगे। अब इन वर्ड्स को सुनने के बाद भला किसे अच्छा नहीं लगेगा? आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी देखते हैं। अचानक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार जब आपकी इमेज इंप्रूव होगी तो परफॉर्मेंस भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप जरा भी मोटिवेटेड फील नहीं कर पाते। आपको लगता है कि मैं बस इतना ही अचीव कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, मेरी लिमिट बस इतनी ही है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं, असल में खुद से ही नजरें चुरा रहे होते हैं। एक बार इमैनुअल निंगेर नाम का एक टैलेंटेड पेंटर था। 1880 में वो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, अपने बनाए पोर्ट्रेट्स के लिए नहीं बल्कि डॉलर नोट के लिए। एक बार इमैनुअल एक लोकल ग्रोसरी स्टोर से टर्निप ले रहा था। उसने कैशियर को $20 का नोट दिया। कैशियर ने देखा कि पैसे लेते वक्त उसकी फिंगर्स में इंक लग गया है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे ले लिए। बेशक
इमैनुअल कुछ अलग टाइप का आर्टिस्ट था, लेकिन वो फ्रॉड नहीं कर सकता था। उस कैशियर ने नोट के पैसे काटकर बाकी चेंज इमैनुअल को वापस कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने वो नोट चेक किया तो उसे असलियत पता चली। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। $20 उन दिनों बड़ी रकम हुआ करती थी। एक पुलिस वाले को वो नोट असली लग रहा था, लेकिन दूसरा कंफ्यूज था क्योंकि नोट में से इंक छूट रही थी। उन्होंने सर्च वारंट इशू किया और इमैनुअल के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा उससे पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्हें एक छत के अंदर इमैनुअल का काम करने का कमरा मिला, जहां पर उसने $20 के कई सारे फेक नोट्स बनाकर रखे हुए थे। उन्होंने एक $1 का बिल भी देखा, जिसे इमैनुअल ने सूखने के लिए डाला हुआ था। इमैनुअल एक स्किल्ड आर्टिस्ट था। वो इतना एक्सपर्ट था कि उसने $20 एकदम असली दिखने वाले फेक नोट बनाए थे, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। और उसी दिन इमैनुअल को अरेस्ट कर लिया गया। इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसके हर आर्टवर्क का रेट $5,000 से बढ़कर $16,000 तक पहुंच गया। लेकिन अगर इमैनुअल ने इतना टाइम और एफर्ट्स और ज्यादा पोर्ट्रेट बनाने में लगाया होता तो वो काफी पैसा कमा सकता था। क्या पता तब वो और ज्यादा सक्सेसफुल होता। लेकिन इमैनुअल ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को फ्रॉड कामों के लिए यूज किया। शायद आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपको अनप्रोडक्टिव होने की फीलिंग आई हो। ये हम सबके साथ होता है जब हमारी बुरी हैबिट्स और नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी होने लगते हैं। ऐसे में हम खुद को बड़ा एवरेज सा फील करते हैं। लेकिन इन फीलिंग्स को चेंज करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप चोर बनो या जीनियस, ये सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके उलट जब आप खुद को एक ऐसा इंसान समझते हो जो कुछ भी अमेजिंग कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। चाहो तो आप ट्राई करके देख लो। जब आप खुद के लिए अच्छा फील करोगे तो आपके साथ साथ औरों की लाइफ भी इंप्रूव होने लगेगी। तो अगला स्टेप, योर रिलेशनशिप विद अदर्स। पॉजिटिव सेल्फ इमेज आप जितनी जल्दी लाइफ में अप्लाई करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परफॉर्मेंस बेटर होगी। और लोगों को देखने का आपका जो नजरिया है उस पर भी यही सेम चीज अप्लाई होती है, क्योंकि जब आप लोगों की अच्छाई पर फोकस करेंगे तो उन्हें बेटर ट्रीट करने लगेंगे और फिर बदले में वो भी आपको बेटर रिस्पॉन्स देंगे, जो कि लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव करेगा। चाहे आपका बच्चा हो या पड़ोसी या फिर कलीग, आप सबके साथ एक बेटर रिलेशनशिप एंजॉय कर पाएंगे। बस आप अपना नजरिया चेंज करके देखो। कई बार किसी इंसान के साथ हमारा रिश्ता उतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप फिर भी उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बात देखने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होने लगेगी। एक बार एक बिजनेसमैन बड़ी जल्दी में सबवे की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने पेंसिल बेचने वाले एक आदमी के कप में $1 डाल दिया। वो आदमी ट्रेन में चढ़ा ही था कि उसे कुछ याद आया। वो उतरा और साइड वॉक पे जाकर उस पेंसिल बेचने वाले से कुछ पेंसिल्स ले ली। उसने उस आदमी से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी, जल्दबाजी में मैं पेंसिल्स लेना भूल गया था। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। आफ्टर ऑल आप भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन हैं और सही रेट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुछ महीनों बाद वो बिजनेसमैन एक सोशल गैदरिंग में गया। एक नीट सा स्मार्ट सेल्समैन उसके पास आया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं और मुझे भी आपका नाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। आप ही वो हैं जिसने मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट याद दिलाई। मैं पहले भिखारी था और पेंसिल्स बेचता था, लेकिन आप वो इंसान हैं जिसने मुझे पहली बार बिजनेसमैन बोला। तो एक सिंगल मुलाकात ने उस ओल्ड मैन की लाइफ चेंज कर दी। उस बिजनेसमैन की तरह आप भी दूसरों की लाइफ को बड़े ही सिंपल वे में टच कर सकते हो सकता है कि आप किसी को जानते हो जो मुश्किल में हो, कोई बच्चा या कोई पड़ोसी या आपका कोई कलीग या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आप गुड टर्म्स में नहीं है। फिर भी आप ट्राई करो, उनके अंदर कोई ना कोई तो अच्छाई होगी ही। हो सकता है कि वो प्यार के भूखे हों। आप उन्हें उनकी वैल्यू फील कराओ, उन्हें पॉजिटिव थॉट दो, उन्हें अपने अंदर की गुडनेस यानी अच्छाई देखने में हेल्प करो, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करता है और आपके सिंपल जेस्चर से आप उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बेशक छोटी सी। जिस नजरिए से आप उन्हें देखते हैं उसी तरह ट्रीट करते हैं, और जिस तरह आप उन्हें ट्रीट करते हैं अक्सर वो वही बन जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? आपके कलीग्स आपके साथ कैसे हैं? अगर आप टीचर हैं तो आपको कैसे स्टूडेंट्स मिले हैं? ये सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव पर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आप बस अपना नजरिया बदलो, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब आती है द थर्ड स्टेप, यानी गोल्स। इस पॉइंट पे आके आपने एक अच्छी सेल्फ इमेज क्रिएट की है और लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। आप मेहनत करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन किसके लिए? ऐसा क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं? लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बिना आप लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो आप कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। एक बायोलॉजिस्ट ने एक बार कैटरपिलर्स यानी तितली के बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। ये सारे कैटरपिलर्स अंधे थे और अपने आगे वाले कैटरपिलर को फॉलो करते थे। बायोलॉजिस्ट ने उन्हें एक फ्लावर पॉट के किनारे पर एक के पीछे एक ऐसे रखा कि लास्ट वाला फर्स्ट वाले को टच कर रहा था। उस फ्लावर पॉट के अंदर उसने पाइन नीडल्स प्लांट किए थे, जो कि कैटरपिलर्स का फेवरेट खाना था। लेकिन उनमें से कोई भी कैटरपिलर पाइन नीडल्स के पास नहीं गया। सब एक के पीछे एक गोल गोल चक्कर काट रहे थे। इस तरह कई मिनट, घंटे और दिन गुजर गए। कैटरपिलर यूं ही सर्कल में घूमते रहे और 7 दिन बाद भूख और थकान की वजह से सारे कैटरपिलर्स मर गए। उन्हें इतना भी पता नहीं चला कि उनका फेवरेट फूड पाइन नीडल्स उनके इतने पास था।
तो कई बार हम भी कैटरपिलर्स की तरह बिहेव करते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों को फॉलो करते रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस हम जाने अनजाने दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ये बड़ा गलत तरीका है जो आपको टॉप पर तो बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। जेसी पेनी ने एक बार कहा था कि तुम मुझे एक आम आदमी दो जिसका कोई गोल हो, और मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दूंगा जो इतिहास बना देगा। और अगर बिना गोल का कोई आदमी दोगे तो वो बस एक आम आदमी बन के रह जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में एक गोल रख कर चलिए। जिसके पास कोई गोल नहीं है वो उस फुटबॉल प्लेयर की तरह है जो बिना वजह फील्ड के चक्कर लगाता रहता है। आपके पास कोई गोल होगा तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आपके हर काम में एक पर्पस और मीनिंग होना जरूरी है। लाइफ में गोल्स होंगे तो आप अपना हर एक मिनट सोच समझ कर स्पेंड करेंगे। आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। फेमस एथलीट्स की रेपुटेशन इसलिए बनती है क्योंकि वो हमेशा एक गोल सेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो खुद को ही चैलेंज करते हैं, जिससे उनकी हर परफॉर्मेंस हर बार बेटर होती जाती है। रोजर बैनिस्टर एक प्रोफेशनल रनर था। एक दिन उसने गोल सेट किया कि मैं 4 मिनट में 1 मील तक दौड़ने की कोशिश करूंगा। उसके कोच ने बोला कि उसका अब तक बेस्ट रिकॉर्ड 4 मिनट और 6 सेकंड्स का है। मैंने साइंटिफिकली पता लगाया है कि इससे कम टाइम में रेस पूरी करना नामुमकिन है, कोच ने कहा। और डॉक्टर ने कहा, तुम 4 मिनट में 1 मील दौड़ना चाहते हो, मगर क्यों? तुम्हारा हार्ट तुम्हारे सीने से निकल आएगा, तुम ये कर ही नहीं पाओगे। सबको लगता था कि 4 मिनट पर माइल की रेस ह्यूमन कैपेसिटी के बस में नहीं है, लेकिन रोजर डिस्करेज नहीं हुआ। उसने पूरा फोकस अपने गोल पर लगाया और लास्ट में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। रोजर पहला रनर था जिसने 4 मिनट पर माइल की रेस पूरी की थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। 4th स्टेप, एटीट्यूड। अच्छी इनकम, एक फुलफिलिंग कैरियर, लविंग फैमिली, गुड हेल्थ और लोगों की रिस्पेक्ट, ये सब आपको भी मिल सकता है अगर आप एक राइट एटीट्यूड लेकर चलें तो। सिचुएशन चाहे जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करना आपके हाथ में है। ये आपकी चॉइस है कि आप कोई काम एक्सीलेंट वे में करते हैं या मीडियोक्रिटी से। आपकी चॉइस है कि आप ऑप्टिमिस्ट बनो या पेसिमिस्ट, यानी पॉजिटिव थिंकर बनो या नेगेटिव थिंकर। वैसे तो एटीट्यूड सुनने में एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये काफी मैटर करता है। ये उस 5 सेकंड के डिफरेंस की तरह है जो फर्स्ट और सेकंड रनर के बीच में होता है। ये वॉल क्लॉक की 5 मिनट डिले की तरह है। बेसिकली विनर और लूजर के बीच एटीट्यूड का ही डिफरेंस है। एक एवरेज स्टूडेंट केवल अच्छी ग्रेड्स का एम रखेगा, लेकिन एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हमेशा नॉलेज के पीछे भागेगा। एक एवरेज सेल्समैन बस कोटा पूरा करने की सोचेगा, जबकि एक एक्सीलेंट सेल्समैन बेटर सर्विसेज को अपना गोल बनाएगा। गर्मी की दोपहर में कुछ लोगों का ग्रुप रेल बोर्ड पर काम कर रहा था। तभी एक ट्रेन स्लोली वहां से गुजरती है। ट्रेन के लास्ट एयर कंडीशन डब्बे पर सब लोगों की नजर पड़ती है। जब वो लास्ट डब्बा उनके सामने आता है तो अचानक विंडो खुलती है और एक पैसेंजर बाहर झांकता है और पूछता है, डेव, क्या ये तुम हो? वो आदमी दरअसल उस ग्रुप के लीडर डेव एंडरसन को देखकर पूछ रहा होता है। बिल्कुल, मैं ही हूं जिम, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, डेव रिप्लाई करता है। दोनों फ्रेंड एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर जिम डेव को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। जिम मर्फी एक्चुअल में रेल बोर्ड कंपनी का प्रेसिडेंट था। ग्रुप के लोग हैरान थे कि डेविड उसे पर्सनली जानता है। जब जिम की ट्रेन गुजर जाती है तो डेव उन्हें बताता है कि बिग बॉस जिम उसका इतना अच्छा फ्रेंड कैसे बना। 20 साल पहले डेव और जिम सेम क्रू में काम करते थे। दोनों रेल बोर्ड में साथ में जॉब करते थे और दोनों की फ्रेंडशिप भी काम के दौरान ही हुई थी। लेकिन डेव जहां $1.75 हर घंटे के हिसाब से काम करता था, वहीं जिम रेल बोर्ड की इंप्रूवमेंट के लिए पूरी तरह कमिटेड था। एक को क्रू लीड करने का मौका मिला, जबकि दूसरे को पूरी कंपनी। डेव एवरेज तक सेटिस्फाई था, जबकि जिम का गोल था एक्सीलेंस अचीव करना। और इस तरह एक राइट एटीट्यूड की वजह से जिम को उसका रिवॉर्ड मिला। नेगेटिव लोग हमेशा यही बोलते हैं, मैं तभी बिलीव करूंगा जब मैं खुद देखूंगा। लेकिन ऑप्टिमिस्ट बोलता है, जब मैं बिलीव करूंगा तभी तो देखूंगा। पेसिमिस्ट लोग बहाने बनाते हैं, जबकि ऑप्टिमिस्ट लोग सॉल्यूशन लाते हैं। पेसिमिस्ट के लिए ग्लास हाफ एम्प्टी है क्योंकि आधा पानी उसने निकाल लिया, लेकिन ऑप्टिमिस्ट बोलेगा कि ग्लास हाफ फुल है क्योंकि उसने उसमें पानी डाला है। लाइफ में सक्सेस और फेलियर के बीच अक्सर 1 या 2 इंच का डिफरेंस होता है। एक बार तो रियलिटी एस्टेट एजेंट्स थे जो एक पार्टी अटेंड करने गए। उस टाइम जनरल मोटर्स स्ट्राइक पर थी और इकोनॉमी पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। पेसिमिस्ट आदमी के लिए तो ये सेलिंग का वर्स्ट टाइम चल रहा था। लोग फूड, क्लॉथ्स, शूज तक नहीं खरीद पा रहे थे। तो जाहिर है ऐसे में कोई घर खरीदने के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैंने कब से कोई घर नहीं बेचा, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, पेसिमिस्ट एजेंट ने कहा। उसके नेगेटिव थॉट्स उसे मिजरेबल फील करा रहे थे। लेकिन तभी पार्टी में एक नए इंसान के आने से मूड चेंज हो गया। वो लेडी भी एक रियलिटर ही थी। उसने बताया कि बहुत सारे बायर्स उसे फोन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी सस्ती जो हो गई थी। जनरल मोटर्स की स्ट्राइक की वजह से रेट डाउन हो गए थे। वो लेडी अपने कस्टमर्स को उनका ड्रीम हाउस लेने में हेल्प कर रही थी। अगर ये स्ट्राइक आगे 6 वीक्स और चली तो मेरे पास काफी पैसे आएंगे, उस ऑप्टिमिस्ट लेडी ने कहा। दोनों रियलिटर्स की सेम सिचुएशन थी, लेकिन वो लेडी इसे स्माइल के साथ फेस कर रही थी, वहीं पेसिमिस्ट एजेंट को इसमें नेगेटिविटी दिख रही थी। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उस लेडी को अपने सामने अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी, जिसका उसने खूब बेनिफिट लिया और सक्सीड हुई। अब आगे द 5th स्टेप, वर्क। एक एम्प्लॉय से पूछा गया कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, तो उस यंग मैन ने जवाब दिया, जब से उन लोगों ने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी है। इसी बीच एक एम्प्लॉयर से भी पूछा गया, कितने लोग आपके लिए काम करते हैं,
तो उसका जवाब था अबाउट हाफ ऑफ देम, यानी मेरे पास जितने एम्प्लॉइज हैं उनमें से आधे। कितनी अजीब बात है कि लोग जॉब स्टार्ट करते ही छोड़ने की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को मंडे जरा भी पसंद नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर जाने के लिए जरा भी मोटिवेटेड फील नहीं करते, लेकिन इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते। अपनी जॉब से प्यार करना सीखो, एक्स्ट्रा एफर्ट दो, एक्स्ट्रा लॉयल्टी के साथ काम करो। आपको लगता होगा कि एक अंडरपेड जॉब और टेरिबल बॉस के साथ कोई काम को कैसे एंजॉय कर सकता है, लेकिन लगे रहो। बेशक अभी आपको इसका रिवॉर्ड न मिले, मगर आपको कई और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चार्ल्स नाम का एक ऑफिस बॉय था। अपने काम की वजह से वो हमेशा दौड़ता भागता रहता था। उसे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए थी, और अगर उसका करंट एम्प्लॉयर उसके पैसे नहीं बढ़ाएगा तो वो किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ लेगा, और कई दूसरे लोग उसे जॉब पर रख भी लेंगे, क्योंकि उसके जैसा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय भला कौन नहीं चाहेगा। आप जो भी जॉब कर रहे हो पूरे दिल से करो और टाइम पे ऑफिस पहुंचो। जिस चीज की आपसे उम्मीद की जाती है कोशिश करो उस पर खरा उतरो। इनफैक्ट उससे कुछ ज्यादा ही करो। अगर आप ज्यादा नहीं करोगे तो ज्यादा सैलरी की उम्मीद कैसे रख सकते हो। आपका बॉस शायद फिर आपसे यही बोलेगा, तुम जो डिजर्व करते हो मैं तुम्हें वो इंक्रीमेंट दूंगा। जब तुम इफेक्टिव होगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी इफेक्टिव मिलेगा। सक्सेसफुल लोग असल में अपने काम को काम ही नहीं मानते, बल्कि वो इसे एंजॉय करते हैं। जो भी वो करते हैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी प्रोग्रेस पर उन्हें प्राउड फील होता है। जॉन नेविन एनसाइक्लोपीडिया बेचने का काम करता था। उसने खुद को इस काम में पूरी तरह डेडिकेट कर दिया था। उसे अपना ये काम, अपनी जॉब, अपनी फैमिली पसंद थी। अपने इस राइट एटीट्यूड की वजह से ही उसे सक्सेस मिली। जॉन खुद को लकी समझता था कि उसे ये जॉब मिली, लेकिन उसका डेडिकेशन ऐसा था कि अपने जॉब के लिए वो लकी बन गया। पहले वो एक पार्ट टाइम सेल्समैन था और आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। क्या आपको लगता है कि जॉन इतना आगे बढ़ पाता अगर वो मोटिवेट नहीं होता तो? सेक्रेटरी बॉस से ये नहीं बोल सकती कि पहले मेरी सैलरी बढ़ाओ फिर मैं अच्छा काम करूंगी, या सेल्समैन ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेल्स मैनेजर बनाओ फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रिवॉर्ड्स कभी भी काम के पहले नहीं मिलते। लाइफ का यही फंडा है। इसलिए आज से ही अपनी जॉब में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो और फिर देखो आपको रिवॉर्ड्स भी एक्स्ट्रा मिलेगा। द सिक्स्थ स्टेप, डिजायर। आपने अपनी जर्नी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज से स्टार्ट की तो आपको लोगों में गुडनेस भी नजर आने लगेगी। पहले अपने लिए क्लियर गोल सेट करो, फिर एक राइट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। खुद को काम करने के लिए कमिटेड कर दो। इस पॉइंट पे आके टॉप तक पहुंचने के लिए अब आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है डिजायर। डिजायर ही आपको हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे आप पूरी फुल स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकता है कि आपके सामने कई सारे चैलेंजेस हों, लेकिन डिजायर है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो अपना 100% दो। जो भी करो हाई परफॉर्मेंस के साथ करो। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हैं, इसीलिए अपने लिए कोई लिमिट डिसाइड मत करो। डिजायर्स इतनी पावरफुल होती हैं कि ये किसी भी फिजिकल बैरियर को तोड़ने का दम रखती हैं। आप डिजायर के इस इंजन पर सवार होकर टॉप पर पहुंच सकते हैं। एक बार बिली मिस के नाम का एक बॉक्सर था। उसने बॉक्सिंग में कई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराया था। उसने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी खेला था। लेकिन बिली जब 25 साल का हुआ तो उसे एक सीरियस बीमारी हो गई थी। डॉक्टर्स ने उसे बॉक्सिंग छोड़ने को कहा, लेकिन बिली नहीं माना। उसके पास पैसे कमाने का सिर्फ यही एक तरीका था। ऊपर से उसकी फैमिली भी उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। बिली 29 साल की एज तक बॉक्सिंग करता रहा। इस टाइम तक आते आते उसकी किडनीज फेल हो चुकी थी। उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। बिली इतना वीक हो चुका था कि ना तो वो जिम में ट्रेनर की जॉब कर सकता था और ना ही कहीं और। अब उसके पास घर बैठने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। वो अपनी बीमारी से दुखी था, लेकिन अपनी फैमिली को गरीबी में स्ट्रगल करते देखना उससे भी बड़ा दुख था उसके लिए। क्रिसमस आने ही वाला था और बिली चाहता था कि वो अपनी फैमिली को क्रिसमस पर कुछ गिफ्ट करे। उसने सोचा आखिर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो अपने मैनेजर जैक के पास गया और उससे अपने लिए एक फाइट अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। मैनेजर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन बिली जिद पर अड़ गया। वो जानता था कि अब उसकी लाइफ थोड़ी सी बची है और शायद ये उसका लास्ट क्रिसमस हो अपनी फैमिली के साथ। इसीलिए वो इस क्रिसमस पे उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहता था। जैक ने बिली को वापस शेप में आने को बोला, लेकिन बिली अपनी पूरी ताकत बचाकर रखना चाहता था। उसने जैक से प्रॉमिस किया कि वो जी जान लगाकर ये फाइट लड़ेगा। उसके बेटर जजमेंट के उलट मैनेजर ने बिली के लिए एक अच्छा अपोनेंट भी ढूंढ लिया था। बॉक्सिंग मैच नेब्रास्का में होना डिसाइड हुआ। बिली को जॉन ब्रेनन से फाइट करनी थी, जो कि उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था। कई मंथ्स के बाद बिली वापस रिंग में उतरने जा रहा था। उसकी बॉडी वीक थी, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे और उस दिन वो $2,400 के साथ घर लौटा। बिली ने अपनी पूरी प्राइस मनी स्पेंड करके अपनी फैमिली के साथ अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेट किया। लेकिन 26 दिसंबर को उसकी फैमिली उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। न्यू ईयर के ठीक एक दिन पहले बिली की डेथ हो गई। उसके फ्रेंड्स यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सिर्फ 6 वीक्स पहले ही तो उसने अपने अपोनेंट को राउंड 4 में नॉकआउट किया था। ये थी डिजायर की पावर, जो बिली के लास्ट पंच के पीछे थी। तो अपने टॉप तक पहुंचने के 6 स्टेप्स के बारे में सीखा है। सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप विद अदर्स, गोल्स, एटीट्यूड, वर्क एंड डिजायर। कोई भी चाहे तो टॉप पर पहुंच सकता है। इसके लिए कोई एज, जेंडर, एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस की लिमिट नहीं है। आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो आपको टॉप तक जाने में हेल्प करेंगे।
जहां आपके लिए हैप्पीनेस, लव, रिचेस, गुड हेल्थ और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं। बस स्टेप्स लेना शुरू करना है।